जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसे हम लोग भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक काफ़ी आसान एवं इंटरेस्टिंग है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गोदावरी नदी को, ऑप्शन बी कावेरी नदी को, ऑप्शन सी घाघरा नदी को, या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है गोदावरी नदी को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस स्थान को सूर्य की नगरी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जयपुर को, ऑप्शन बी जोधपुर को, ऑप्शन सी आगरा को, या फिर ऑप्शन डी उन्नाव को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी जोधपुर को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जोधपुर को भारत का सूर्य की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस स्थान को पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रयागराज को, ऑप्शन बी मुंबई को, ऑप्शन सी आगरा को, या फिर ऑप्शन डी शाहजहांपुर को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी आगरा को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आगरा को पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन सी दामोदर नदी को, या फिर ऑप्शन डी महानदी को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी दामोदर नदी को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि मैदानी भागों में दामोदर नदी के कारण आए बाढ़ से भारी जान माल का नुकसान होता है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का शोक निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए माही नदी को, ऑप्शन बी कोसी नदी को, ऑप्शन सी नर्मदा नदी को, या फिर ऑप्शन डी सोन नदी को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी कोसी नदी को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोसी नदी से बिहार में आए बाढ़ की वजह से काफ़ी जान माल का नुकसान होता है, इसी कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी यमुना नदी को, ऑप्शन सी रावी नदी को, या फिर ऑप्शन डी सिंधु नदी को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए गंगा नदी को। फ्रेंड्स, गंगा नदी को पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस स्थान को त्योहारों का नगर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नासिक को, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी मदुरई को, या फिर ऑप्शन डी जयपुर को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी मदुरई को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे त्योहारों का नगर कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस शहर को स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमृतसर को, ऑप्शन बी जम्मू को, ऑप्शन सी कन्नौज को, या फिर ऑप्शन डी शिमला को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए अमृतसर को।
फ्रेंड्स, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सूती वस्त्रों की राजधानी निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जमशेदपुर को, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी मुंबई को, या फिर ऑप्शन डी सूरत को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी मुंबई को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना स्थापित हुआ था, जो कि पहला सफल कारखाना था। इसी कारण मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमृतसर को, ऑप्शन बी लुधियाना को, ऑप्शन सी चंडीगढ़ को, या फिर ऑप्शन डी पटियाला को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए अमृतसर को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी कोलकाता को, ऑप्शन सी अजमेर को, या फिर ऑप्शन डी जबलपुर को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी कोलकाता को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस शहर को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लखनऊ को, ऑप्शन बी जयपुर को, ऑप्शन सी शिमला को, या फिर ऑप्शन डी मुंबई को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए लखनऊ को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस स्थान को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नैनीताल को, ऑप्शन बी मसूरी को, ऑप्शन सी देहरादून को, या फिर ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मसूरी को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोच्चि को, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम को, ऑप्शन सी चेन्नई को, या फिर ऑप्शन डी पोरबंदर को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए कोच्चि को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लखनऊ को, ऑप्शन बी अयोध्या को, ऑप्शन सी कानपुर को, या फिर ऑप्शन डी बरेली को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी कानपुर को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कश्मीर को, ऑप्शन बी हरिद्वार को, ऑप्शन सी मसूरी को, या फिर ऑप्शन डी कुल्लू को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए कश्मीर को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल को, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन सी बिहार को, या फिर ऑप्शन डी झारखंड को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को भारत का धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि यहाँ पर 20,000 से भी अधिक धान की किस्मों का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रायपुर को, ऑप्शन बी जयपुर को, ऑप्शन सी कोलकाता को, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी जयपुर को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस स्थान को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए श्रीनगर को, ऑप्शन बी मनाली को, ऑप्शन सी मसूरी को, या फिर ऑप्शन डी कश्मीर को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए श्रीनगर को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस राज्य को मेघों के नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए त्रिपुरा को, ऑप्शन बी मेघालय को, ऑप्शन सी मिजोरम को, या फिर ऑप्शन डी सिक्किम को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मेघालय को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेघालय को मेघों के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस स्थान को कोयला की नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बोकारो को, ऑप्शन बी झरिया को, ऑप्शन सी धनबाद को, या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी धनबाद को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि धनबाद जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, इसे भारत का कोयले की। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस स्थान को कोयला की नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बोकारो को, ऑप्शन बी झरिया को, ऑप्शन सी धनबाद को, या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी धनबाद को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि धनबाद झारखंड राज्य में स्थित है, जिसे भारत की कोयले की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और इसे कोयला नगरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस शहर को बगीचों का शहर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फिरोजपुर को, ऑप्शन बी कपूरथला को, ऑप्शन सी लुधियाना को, या फिर ऑप्शन डी पटियाला को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी कपूरथला को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कपूरथला जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, इसे बगीचों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रवेश द्वार निम्न में से किस स्थान को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी पणजी को, ऑप्शन सी पोरबंदर को, या फिर ऑप्शन डी कोच्चि को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए मुंबई को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गोवा को, ऑप्शन बी राजस्थान को, ऑप्शन सी पंजाब को, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी पंजाब को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम, ये 5 नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। इसी कारण पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस स्थान को ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अयोध्या को, ऑप्शन बी प्रयागराज को, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग को, या फिर ऑप्शन डी धर्मशाला को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी प्रयागराज को।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का शिमला निम्न में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए माउंट आबू को, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट को, ऑप्शन सी कंचनजंगा को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए माउंट आबू को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, 7 टापुओं का नगर निम्न में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कोलकाता को, ऑप्शन बी मुंबई को, ऑप्शन सी उत्तराखंड को, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी मुंबई को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुंबई को 7 टापुओं के नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस शहर को बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सोनीपत को, ऑप्शन बी नासिक को, ऑप्शन सी पानीपत को, या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी पानीपत को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसे कर्नाटक का रत्न भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी रायचूर, ऑप्शन सी धारवाड़, या फिर ऑप्शन डी बीजापुर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मैसूर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैसूर को कर्नाटक का रत्न भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस स्थान को लीची का नगर भी कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बुलंदशहर को, ऑप्शन बी देहरादून को, ऑप्शन सी कन्नौज को, या फिर ऑप्शन डी बिजनौर को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी देहरादून को। देहरादून को लीची के नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के किस जिला को काशी के बहन के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अयोध्या को, ऑप्शन बी प्रयागराज को, ऑप्शन सी गाजीपुर को, या फिर ऑप्शन डी फिरोजाबाद को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी गाजीपुर को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को काशी के बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पीटर्सबर्ग निम्न में से किस स्थान को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अजमेर को, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी जमशेदपुर को, या फिर ऑप्शन डी उज्जैन को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए अजमेर को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का पीटर्सबर्ग अजमेर को कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु को, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी केरल को, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी केरल को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस स्थान को झीलों के नगर के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नैनीताल को, ऑप्शन बी श्रीनगर को, ऑप्शन सी मसूरी को, या फिर ऑप्शन डी देहरादून को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी श्रीनगर को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर को भारत में झीलों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं।
ऑप्शन ए जयपुर को, ऑप्शन बी रायपुर को, ऑप्शन सी भरतपुर को या फिर ऑप्शन डी बिजनौर को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए जयपुर को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस राज्य को साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केरल को, ऑप्शन बी गुजरात को, ऑप्शन सी महाराष्ट्र को या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी गुजरात को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात राज्य को भारत में साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस राज्य को सोया हुआ प्रदेश भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस नदी को काली नदी भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नर्मदा नदी को, ऑप्शन बी शारदा नदी को, ऑप्शन सी ताप्ती नदी को या फिर ऑप्शन डी कावेरी नदी को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी शारदा नदी को। दोस्तों शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, एशिया की अंडों की टोकरी भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन बी महाराष्ट्र को, ऑप्शन सी गुजरात को या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश राज्य को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अजमेर को, ऑप्शन बी जयपुर को, ऑप्शन सी करौली को या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए अजमेर को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस स्थान को सुरमा की नगरी भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कन्नौज को, ऑप्शन बी बरेली को, ऑप्शन सी हाथरस को या फिर ऑप्शन डी मेरठ को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी बरेली को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बरेली को सुरमा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस शहर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बंगलुरु को, ऑप्शन बी मुंबई को, ऑप्शन सी जयपुर को या फिर ऑप्शन डी अयोध्या को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए बंगलुरु को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बंगलुरु को भारत के अंतरिक्ष के शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्न में से किसे मंदिरों एवं घाटों का नगर भी कहा जाता है? निम्न में से किसे मंदिरों एवं घाटों का नगर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वाराणसी को, ऑप्शन बी अयोध्या को, ऑप्शन सी प्रयागराज को या फिर ऑप्शन डी गोरखपुर को। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वीडियोस मैं
प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।